महाभारत का असली हीरो कौन था? सीरियल में अर्जुन दिखते हैं, हाँ, पर असली में कौन था? डिपेंड्स आप किस पैरामीटर से देखते हो। युद्ध के पैरामीटर से देखें तो युद्ध के पैरामीटर, प्योर स्किल के पैरामीटर से देखें तो अर्जुन वाज अनडिफीटेड। भीष्म पितामह, भीम, द्रोणाचार्य, ये चार सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में थे, सर्वश्रेष्ठ। उसके अलावा सात्यकी, ये भी बहुत अच्छे योद्धा थे। कृष्ण तो उस युद्ध में नहीं लड़े हैं, पर उनके जो बाकी युद्ध थे उसमें तो ऑफकोर्स ही इज अनडिफीटेड, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बट अगर प्योर डेटा से देखा जाए तो अर्जुन एंड भीष्म पितामह आर अनडिफीटेड। कर्ण का नाम नहीं लिया आपने? क्योंकि कर्ण वैसा नहीं है। कर्ण क्या अच्छा योद्धा है? क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ है? नहीं है। क्योंकि कर्ण के योद्धा होने के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो अधिकतर फिक्शनल होते हैं। वो एक बहुत ही पॉपुलर बात है जो मेरे ख्याल से वो कल की मूवी में भी आई है कि वो जब कर्ण अटैक करता था तब अर्जुन के 2 स्टेप्स पीछे जाता था, जब अर्जुन अटैक करता था तो 20 स्टेप, व्हाटएवर, बकवास है वो। ऐसा कुछ भी महाभारत तो में पहिया निकालते वक्त कर्ण को मारा गया, ये भी नहीं है? वो है पर वो उस प्रकार नहीं है जैसे हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम हेल्पलेस है। हाँ। और पहिया निकालने जा रहा है। पहिया निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ही कुड हैव फॉट नीचे से। अर्जुन ने भी लड़ा है कितनी सारी बार, ठीक है, पर वो क्यों पहिया निकालने जा रहा है? बिकॉज ही इज बिकम वेरी एंशियस। जो परशुराम जी से उसने अस्त्र सीखा था वो उसे याद ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी का जो श्राप है वो उस पर चलने लगा है। ठीक है। पर उस समय कर्ण कहता है अर्जुन से, अर्जुन मैं मेरा पहिया निकाल रहा हूँ, तुम अभी रुक जाओ, तुम अभी मुझ पर अटैक मत करना, तुम अपना धर्म समझो, धर्म का उल्लंघन ना करो, वगैरह वगैरह। वो भाषण दे रहा है धर्म का। फिर कहता है नित्यम न परिपाति धर्मा, क्योंकि उसका वो पहिया नीचे जा रहा है और वो भूल रहा है, जो अस्त्र उसका है वो भूल रहा है। तो वो कहता है अरे धर्म की हम कितनी रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा नहीं करता। कृष्ण कहते हैं बेटा रुक जा, तेरे को अभी धर्म याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिष्टया स्मरसी यह धर्म, ऐसे वो बोलते हैं। वाह, अब तुझे धर्म की याद आ रही है, बहुत अच्छा। तेरे जैसे नीच लोग जो होते हैं ना, उनको जब स्वयं कठिनाई में होते हैं तभी धर्म की याद आती है। कृष्ण ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ था तेरा धर्म जब तुम सबने मिलकर लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयत्न किया था? कहाँ था तेरा धर्म जब तुमने चीट करके पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में पांडवों से सब कुछ ले लिया था? कहाँ था तेरा धर्म जब तुमने इतने गलत तरीके से द्रौपदी का इंसल्ट किया था? कर्ण इज द ओनली वन जिसने ये कहा है कि द्रौपदी बंधकी है। बंधकी मतलब अनचेस्ट वुमन, मतलब प्रोस्टिट्यूट। और किसी ने भी द्रौपदी को ये नहीं कहा है। क्या इंटेंट था कर्ण का ये बोलने के पीछे? जब वस्त्रहरण वाला एपिसोड हो रहा है, हाँ। तब पहले तो युधिष्ठिर सबको हार गए, है ना। अपने आप को हारने के बाद ही सेज अब मैं किसको लगाऊं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मेरा खत्म हो गया। शकुनी उकसाते हैं और कहते हैं अरे है ना द्रौपदी को लगाओ। तो ही इज लाइक क्या करो, एनीवेज वैसे देखा जाए तो द्रौपदी भी तो दासी बन गई थी, ये सब दास बन गए थे, शी इज द वाइफ, राइट। शकुनी कहता है हु नोज यू माइट विन। अब देखो जब आपका सब कुछ चला गया है तो यू वांट टू हैंग ऑन टू समथिंग, राइट, लास्ट बेट। और युधिष्ठिर को लगता है शायद लोग थोड़े से तो कंपैशनेट हो जाए, सिंपैथी आए अगर द्रौपदी के साथ ऐसे हो रहा है तो वो लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। अब हार जाते हैं और दुर्योधन कहता है लेकर आओ द्रौपदी को। और द्रौपदी आर्ग्यू कर रही है कि पहले मुझे बताओ कौन जीता, क्या राजा अपने आप को हार गए थे? अगर वो अपने आप को हार गए थे तो मुझे कैसे दांव पे लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। फिर दुशासन को भेजा जाता है कि तुम ज़बरदस्ती ले आओ। और ये क्योंकि शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग एट दैट पॉइंट, शी इज़ एक वस्त्र में है वो, तो वो कह रही है मैं एक वस्त्र में हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकती, तुम मेरा अपमान मत करो और मैं सभासदों का ऐसे अपमान नहीं कर सकती। आई एम नॉट ड्रेस्ड वेल इनफ टू कम टू द सभा लाइक दैट एंड आई एम मेंस्ट्रुएटिंग। तो ये जब आर्ग्यूमेंट वो दे रही है तब अपने महाशय कर्ण कहते हैं अरे एक वस्त्र में हो या विवस्त्रा हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो नग्न भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे ही बंध की है। क्यों? क्योंकि उसके 5 पति है। तब तक कर्ण को पता था कि वो बड़ा भाई है पांडवों का? नहीं, तभी नहीं पता था। ओके, ठीक है, उस समय उसे नहीं पता था, एटलीस्ट वी डोंट नो, अगर उसे पता हो तो उसे नहीं पता था। ओके। पर आप सोचो पॉलीएंड्री इज अ नॉर्म इन सर्टन कम्युनिटीज। अभी देखिए रिसेंटली वो जोड़ीदार वाला एक किस्सा आया है हिमाचल का। आज भी काफ़ी सारे ऐसे हिली कम्युनिटीज़ है जहाँ पर पॉलीगैमी मतलब एक पति मल्टीपल वाइफ्स, पॉलीएंड्री मतलब एक वाइफ मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है। तो किसी कम्युनिटीज़ में ये होता था।
द्रौपदी के भी जो 5 पति वाली बात है, ये सबने एक्सेप्ट करी थी, उसके बाद ये शादी हुई थी, इंक्लूडिंग द्रौपदी हरसेल्फ, हर फैमिली. वेदव्यास जी हैज गिवन अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट एंड एवरीबडी हैड एक्सेप्टेड इट. उसके पश्चात इट इज नॉट एज इफ एक्सप्लोर दिस लेटर. हाँ, we'll come back to this. पहले वो कर्ण वाला समझ लेते हैं. हाँ, but it was not illegal. ठीक है. It was not as if she was having illicit affairs with anybody. ऐसा Correct. नहीं था. ठीक है. जो भी था वो socially approved situation में हुआ था. Okay. फिर भी ये कहता है कि 5 पतियों वाली है, वो तो बंधी की हो सकती है. तो जो ऑलरेडी प्रोस्टिट्यूट है वो एक कपड़े में आए, एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक वस्त्र में आया, नग्न भी आए, तुम खींच के लेके आओ. और उसके जो एक वस्त्र भी है उस पर हाथ डालने का जो सजेशन है वो भी कर्ण का है. तो वो इतना फाउल माउथेड है. ठीक है, कर्ण वैसा है. तो खैर हम तो क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे कि इस सिचुएशन में उसने ये बोला था, तो हम तो पहले ये एक्सप्लोर कर रहे थे. हाँ, तो इस सिचुएशन में तो उसने ये बात कही. कृष्ण ने उनसे कहा कि तू धर्म की क्या बात कर रहा हाँ, है? तो बराबर हम पहिए वाली बात कर रहे थे कि तब कृष्ण कहते हैं कि तुमने जब इस प्रकार ह्यूमिलिएट किया था द्रौपदी को, इतना अपमान किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? Right. अरे अभी कुछ दिन पहले तुम सबने मिलकर जिस प्रकार अभिमन्यु पर एक साथ अटैक किया था, तब तुमने धर्म के बारे में नहीं सोचा कि इतने छोटा बच्चा जब बिना किसी शस्त्र का हो गया है, निशस्त्र हो गया है, तब तो तुमने नहीं सोचा. अब जब तुम्हारे पर आया तब तुम धर्म की बात कह रहे हो. और वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इस पर आक्रमण करते रहो. और उस समय कर्ण वापस लड़ने लगता है. ही डजंट गिव अप हिज वेपन्स और एनीथिंग. ठीक है, वो लड़ रहा है, तो ऐसे उसने सब छोड़ दिया और उसे छल से मारा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही कुड हैव वेरी वेल फॉट देयर. कोई ज़रूरत नहीं थी पहिया बाहर निकालने की. क्या क्या जरूरत थी? नीचे अर्जुन तो कितनी बार ज़मीन से लड़ा है, ज़मीन भूमि पर खड़े रह के लड़ा है. तुम इतने बड़े योद्धा थे, कोई ज़रूरत नहीं थी. बट ही इज़ वेरी एंशियस एट दैट पॉइंट, क्योंकि ही हैज़ कम टू नो कि सब भूल गया तो मृत्यु होनी है. तो इट वॉज नॉट एज इफ इट वॉज अ चीटिंग. हाँ.